हेलो बच्चों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ एक दूसरे टॉपिक को लेकर। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इवन हर एक जगह में ये चीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे 10th में पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, 9 8 में, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आखिरकार ये होता कैसे है और हम लोग इसे बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला बाय लिस्टिंग मल्टीपल, दूसरा तरीका आपको डिवीजन मेथड, और तीसरा तरीका आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। तो सबसे बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, तो बेसिक तरीका को उठाते हैं। सबसे पहले जो हमारा है बाय लिस्टिंग मल्टीपल, है ना। तो ये मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया रहे, हमारे पास क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। फुल फॉर्म तो आपको पता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड आउट एलसीएम ऑफ, अगर हमारे पास नंबर है 12 24 और फिर आप देख सकते हो तो लेते हो 48, है ना। तो अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालना है, और कौन सा मेथड हम लोग को अप्लाई करना है, बाय लिस्टिंग मल्टीपल, है ना। मल्टीपल लिख के हम लोग को निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हो, तो सॉल्यूशन को लेकर अगर हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा का मल्टीपल लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, लिख लेते हैं पहले मल्टीपल ऑफ 12, है ना। 12 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे, है ना। क्या इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, क्योंकि मल्टीपल है। हम लोग मल्टीपल में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इसका हाईएस्ट मल्टीपल जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिख लेंगे मल्टीपल ऑफ 24। तो 24 का अगर मल्टीपल हम लोग लिखना चाहते हैं, तो 24, 48, 96, 120, 144, डॉट 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 डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद आप लिख लोगे मल्टीपल ऑफ 48, मल्टीपल ऑफ 48। अगर 48 का मल्टीपल लिखते हो, तो पहला मल्टीपल हमारा 48, 96, है ना, 144, यही ना हुआ, डॉट 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 इनफाइनाइट। अब सर कितना तक लिखेंगे, ये भी तो कंफ्यूजन है। तो आप देखना कि कॉमन अगर मिलने लगे, कम से कम दो कॉमन, कम से कम एक कॉमन मिल जाए सब में, तो वहां तक छोड़ देना है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग इसमें से हमारा कॉमन मल्टीपल कौन है जो दोनों में मिलेगा। तो कॉमन मल्टीपल हमारा कौन है, ध्यान से देखते। कॉमन मल्टीपल जो दोनों में मिल रहा है, सर सबसे पहले जो दोनों में मिल रहा है आपको 48 मिल रहा है, 96 मिल रहा है। ये दो चीजें मिल रहा है ना दोनों में, देखो तो। अब हमसे पूछा ना, अब देखो, अब हमसे पूछा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो मिल रहा है,
लेकिन जो सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है, 48 ही ना है सबसे कम यहाँ। तो 48 हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 48 होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने आसान तरीके से ये हमारा आ गया, है कि नहीं है। तो ये मेथड होता है हमारा बाय लिस्टिंग मल्टीपल, है ना। तो आप लोगों के लिए होमवर्क एक क्वेश्चन है, आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके बनाओगे, है ना। हमारे पास अगर आपके पास दिया हुआ है 72, उसके बाद 36 और 18 का हमारा एलसीएम क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से। इस मेथड से आप बना सकते हो, ये सबसे बेसिक मेथड है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। अब हम लोग चलते हैं क्या, एचसीएफ की ओर। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ। आप लोगों को पता है कि एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी हम लोग जो मेथड पढ़ने वाले हैं सबसे बेसिक है। जो मेथड है हमारा बाय लिस्टिंग ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर को लिखेंगे और उससे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड हो, है ना। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 24, 12 एंड 48, है ना। अब कैसे बनाएंगे, तो हम लोग चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा का क्या करेंगे, फैक्टर को हम लोग लिखेंगे। जैसे फैक्टर ऑफ लिखेंगे हम लोग, फैक्टर ऑफ 24, हम लोग गुणनखंड पढ़ चुके हैं फैक्टर हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर 24 का फैक्टर अगर हम लिखते हैं तो 1 है हमारा, 2 है, 3 से भी डिवाइड होता है तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। 4 से भी होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, है ना। 8 से भी कट जाएगा 24, है ना। उसके बाद 12 से कटेगा और 24 से, यही ना है फैक्टर। 1 से भाग लगा, 2 से लगा, 3 से लगा, 4 से लगा, 5 से नहीं 6 से लगेंगे, 6 4 जा, है ना, और 4 6 जा 8 से, और फिर 12 से 24। इसी तरह लिखेंगे किसका, फैक्टर ऑफ 12 किससे किससे डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, एंड लास्ट 12 से डिवाइड होंगे। इसी तरह फैक्टर ऑफ 48, फैक्टर ऑफ 48 किससे कटेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 3 से कट रहे हैं ना, हाँ 3 से हमारा कटेंगे, 4 से भी कट रहे हैं, 4 से भी, 6 से, 6 से भी कट रहे हैं 8 बार में, 8 से भी कट रहा है ना। उसके बाद 12 से कटेंगे, 24 से कटेंगे एंड 48 से कटेंगे। और कोई है क्या, 48 का फैक्टर 1 2 3 से, 4 से, 6 से, 8 6 48, 8 से, 12 से, ठीक है, 24 से एंड 48 से। अब हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहे हैं, जो दोनों में तीनों में मिल रहे हैं, कॉमन फैक्टर जो सब में मिल रहा है। क्या क्या मिल रहे हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारा 1 मिल रहा है, सिर्फ 2 भी मिला है, 3 भी मिला है, 4 भी मिला है, 6 मिला है, और कुछ मिल रहे हैं, हाँ 12 भी मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है, और कुछ मिल रहे हैं क्या, 12 के अलावे नहीं मिल रहे हैं। अब हमसे पूछा है 1 2 3 4 5 5 नहीं 6 और 12 मिल गए। अब हमसे पूछ दिया कि सर एचसीएफ, तो एचसीएफ का नाम है उसी तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा वही हमारा आंसर होगा।
तो हाईएस्ट कौन दिख रहा है सर 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। आया समझ में? देखिए ना कितना इजी था, बहुत इजी है, ये हमारा इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला मेथड सीखेंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है हमारे पास फाइंड आउट HCF ऑफ कितना कितना आप लोग को दे देते हैं 6, 18, 9। छोटा छोटा है, ठीक है, छोटे छोटे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो ये आपका होमवर्क था। तो मुझे आशा है कि ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, HCF और LCM। वो भी कौन सा मेथड से बनाने के लिए, बाय लिस्टिंग ऑल मल्टीपल एंड फैक्टर, है ना। तो अगर इसी तरह आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज PK सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।